सिस्टम इनके बड़ों ने राइज किया था। ये वाली इनकी ये नस्ल कोटे पे भी कोटा नहीं देती। जब सिंध का देही कोटा ख़त्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर ये हमारे शहरी कोटे को भी खा जाते हैं। एक कतरा नया पानी 15 सालों में नहीं दिया इजाफी, बल्कि जो पानी की लाइनें मैं छोड़कर गया था जिसमें पानी आता था उस पर हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी चोरी करके हमें हमारा ही पानी बेचते हैं। और आज दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। अगर आज ये सब कुछ देखकर अगर कोई पैसों में बिक रहा है और अपने आप को, अपनी ज़मीर को बेच रहा है, तो मैं समझता हूं कि उनको इस दुनिया में भी इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के मारता नहीं है, और उनको मरने के बाद भी ये पीपल्स पार्टी के सारी बदआमालियों का हिसाब किताब उनको देना पड़ेगा। ये दुनिया इम्तिहान है। हम समझते हैं कि हमारी सारी मूव, हमारी सारी दोस्ती, हमारी सारी दुश्मनी, सब कुछ जो है वो आम आदमी के लिए है। हमने अगर कल दुश्मनी की थी वो भी आम आदमी के लिए थी, अपने लिए नहीं थी। हमने आज दोस्ती की है वो भी आम आदमी के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं। वरना देखो हमारी ज़ात तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ तो परेशान नहीं थी ना। हम एमपीए बन रहे थे, वजीर बन रहे थे, मेयर बन रहे थे, सेनेटर बन रहे थे। जो चीज़ें बढ़ती थी पहले हमें तो मिलती थी, तो हमारी ज़ात का तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं था, लेकिन मखलूक का नुकसान हो रहा था। हमने एमक्यूएम ने और हमने मिलकर जब पीएसपी थी 700 से ज़ायद लोग लापता बाजियाब कराए। ये कौन लोग हैं? ये हमारे कारकुनान तो नहीं थे, ये उसी दौर के कारकुनान थे। आज ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ के लड़का अपने घरों में नहीं सो सकता था। आज जो है वो 7 सालों से लड़के अपने घरों पर सोते हैं, बच्चों को स्कूल जाते हैं। मुझे खुशी से मेरी कोई इंतहा नहीं रहती। कभी सुबह किसी को फोन करो, बहुत नामवर आदमी को, लड़के को, तो वो पता चलता है कि भाई वो मोबाइल जो है वो घर छोड़कर गया है और अपनी बच्ची को जो है वो स्कूल ड्रॉप करने गया है। ये तस्वुर नहीं था, ये तस्वुर नहीं था। मैं नाम नहीं ले सकता। ये तस्वुर नहीं था कि फलां साहब जो है वो सुबह रात अपने घर पे सोएं और सुबह अपने घर से उठें और वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए। ये तस्वुर नहीं था। ये है चेंज जो अल्लाह ताला ने हमें इसका जरिया बनाया। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जवाब देना, बात करना भी जो है वो उनके हमारे कद से बहुत बड़ी बात है। तो टाइम बता देगा सारा जो इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट कितनी मीटिंगें हुई, उसके बावजूद भी नून लीग और दीगर जमातें देखने में आ रहा है जो हर हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि इतनी मीटिंग्स हुई और उधर से नवाज शरीफ भी ऐलान करें कि शहबाज शरीफ कराची जाओ और जाके कागजात नामजदगी जमा करो, तो इस हवाले से बताइएगा थोड़ा। ये इस हवाले से कोई बात नहीं है। हमारी एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जो जहाँ, देखिए पेपर जमा कराने में तो हर कोई हर जगह जमा करा रहे हैं। एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जहाँ जिस पार्टी का असर व रसूख होगा, दूसरी सारी पार्टियां उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ठीक है, ये एक ब्रॉड, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये बातों का टूर्नामेंट है। थोड़ा सा छोटे छोटे टूर्नामेंट हुए, तो उन टूर्नामेंट में ये वाली बातें जो है वो एक कॉन्सेप्चुअली एग्रीमेंट उसका इस तरह से एक मॉडल ऑफ। लेकिन अगर कोई ना करना चाहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसी की बेस पर अपनी हिकमत अमली तैयार नहीं की है। एमक्यूएम ने अपनी बेस पर, अपने ग्राउंड वर्क पे, अपने नैरेटिव के बाद हम लोगों के पास जा रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? वो कागजात जमा करा रहे हैं, मुनज़्ज़म पार्टी है, अभी तक ये फैसले नहीं हो सके, तो क्या कहेंगे, क्या वजह है कि अभी तक आप लोग इस फैसले पे नहीं पहुंचे? 50-50 लोग तैयार हैं एक एक सीट पर, 5 नहीं, 50-50। हम तो 5 ही जमा करा रहे हैं, जस्ट टू गिव देम अ सेंस कि यू आर ऑल्सो अमंग दैट कैटेगरी, कि जहां पर आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि पार्टी उनको इस कैटेगरी में काउंट कर रही है। लेकिन कैंडिडेट तो एक ही होगा। तो ऐसे ये बड़ी खुशाइन बात है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जो है वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारी बरादरी नहीं है, कोई हमारे पैसे नहीं ले। अल्लाह का शुक्र है कि एक बोर्ड बनाया 3 महीने 4 महीने पहले, उस बोर्ड ने सबको थॉरली इंटरव्यू किया, किसी की इंटरफेरेंस नहीं हुई। पार्टी ने एक बोर्ड बना के, और उस बोर्ड ने अपने बिल्कुल मेरिट पे लोगों को रेकमेंड किया है। फिर हमारे पुराने कारकुनान हैं, फिर हमारे पुराने जिम्मेदारान हैं, उनकी एक लेगेसी है। तो कोशिश है कि लोगों के लिए अच्छे नुमाइंदे हम उतारें। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि 5-5 लोग हैं। पार्टी ने तो डिसाइड कर देना एक दिन
पार्टी को पता है, कन्वीनर को पता है, तो जो जिस दिन वो डिसाइड करेंगे 4 उसमें से माइनस हो जाएंगे, 1 रह जाएगा फिर। जी फांसी। तो भाई तमाम बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है कि उनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद करेंगे? आपको अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे? नहीं, हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ हम ये तो नहीं कहते कि हमें उन पर अदम एतमाद है, बल्कि हम उन्हें रोज़ाना अपील करते हैं। देखो, हमने 1 साल से हम कह रहे हैं कि भाई ये जो यास चौहान साहब थे, जिनको अभी 3 दिन पहले हटाया है, 4 दिन पहले, वॉटेवर 5 दिन हो गए होंगे, भाई वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए थे सिंध में। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ऐसे कराए थे कि डाकू आते हैं, डब्बे उठा के ले जाते हैं, शाम में छोड़ के जाते हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी का निकलता है और इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान कर देते हैं। यार ज़बरदस्त है, इतने सोफिस्टिकेटेड डाकू, उनको इलेक्शन की पोलिंग की टाइमिंग पता है, उनको जो है वो कहाँ ठप्पे मार रहे हैं वो पता है, वो सब करके गए। तो अगले दिन उसको जो है वो सैक हो जाना चाहिए था ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, उसको सैक करके उसको गिरफ्तार नहीं हुए, वो नहीं हुए सैक। 1 साल तक उसको खींचते रहे, अब जाकर उनको हटाया। वो अपना पूरा काम उतार के गया है वो आदमी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने वहां पर दुरानी साहब बिठा रखा है वहां पे मेंबर, वो दुरानी साहब, कोई भी आप में से 2 फोन हैदराबाद करे, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। वो बाय बर्थ पीपल्स पार्टी के पूरा घराना पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो खुद वर्कर है, कारकुन है। अब वो जो है वो इलेक्शन कमीशन में अहम पोस्ट पर बैठे हुए। ये जो सारी पीपल्स पार्टी की जो है वो नामुनासिब हल्का बंदियों को उन्होंने अप्रूव कर लिया और हमारे जायज़ एतराज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया, ये उन्होंने किया। हम जब इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने एक्सेप्ट की है बात, उन्होंने कहा कि कोर्ट का रास्ता अपनाइए, मैं सही कर दूंगा। कोर्ट का रास्ता अपनाया, अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले की बात है। ये उनको ये हमारे एतराज़ात पे, डिलिमिटेशन पे उनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। बहरहाल हम ये सारी बातें करते रहेंगे। जिन लोगों को इस मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ दिखाना है, उनको हमारी इन एतराज़ात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। लेकिन कम वोट में एम कुछ भी करोगे आप, हम इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतने भी जा रहे हैं। एक छोटा सवाल सर, आप 242 से उम्मीदवार हैं और वहाँ पे लोगों ने बैनर लगा दिया है कि पहले पानी फिर वोट, और वो कहते हैं कि जो साबका एमएनए थे उन्होंने पानी देने का वादा किया था, पानी नहीं दे सके। आपकी क्या तरजीह होगी? नहीं, तो वो तो उनको कह रहे हैं जो साबका, हमें नहीं कह रहे। जी वही मैं कह रहा हूँ, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने पानी देने का बस वादा तो किया। जो है वो तरजीह क्या होगी? ठीक बात नहीं, हमारी तरजीह जो है वो सारे काम, वो जो NH 242 है वो तो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है और मैंने वहाँ से खुद पार्टी से कह के मैंने वो सीट मांगी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे काम करना सिखाया है, मुझे रातों को जागना सिखाया है, मेरे हाथों से शहर बना है। तो मैं समझता हूँ कि शायद किसी के भी मुकाबले में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज दी है रब ने उस इलाके को ठीक करने की। तो मैं उसकी खुशहाली देखकर नहीं, NH 242 बल्दिया टाउन की, इत्तेहाद टाउन की मैं बदहाली देखकर वहाँ पर गया हूँ। और मेरा ये गुमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, लोगों ने के दिलों में अल्लाह ने बात डाली, लोग समझते हैं। और मैंने वहाँ पे बाई इलेक्शन का हिस्सा लिया था, MQM ने भी उस ज़माने में हिस्सा लिया था। हम दोनों के वोट मिलाकर जीती हुई पार्टी के वोट से ज़्यादा हैं। अब तो हम मर्ज हुए हैं, जाहिर सी बात 1 साल हमारे कारकुनान मर्ज हुए हुए हैं, अवाम मर्ज हुए हुए, फिर हमारे पास नए बहुत सारे लोग आए दूसरी पार्टी छोड़कर, पीपल्स पार्टी से, PTI से, PMLN से इलेक्टेड लोग हमारे पास आ जाएं, तो आज वो हल्का सारी जुबानें बोलने वाले बराबर की तादाद में रहते हैं वहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाली MQM की पेनिट्रेशन बिल्कुल एक जुबान के डोर स्टेप पे है और लोगों को ये बिलीफ है इस वाली बात का कि अगर कोई हमारे इलाके के मसले को हल कर सकता है तो वो MQM कर सकती है और हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पे एतराज किया, उसके बाद बताइए। यार सुप्रीम कोर्ट के कहे पे हम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे क्या होना चाहिए भाई, सियासतदान को सियासत में होना चाहिए, लेकिन उनके लोगों को थोड़ा सा हौसले से, सब्र से काम लेना चाहिए। भाई हमें देखो 40 सालों से पिट रहे हैं, शोदा कब्रिस्तान आबाद है, लड़के लापता हुए, आज भी लापता हैं लोग, जेलों में आज भी हैं। जरा 2-2 चमाटों में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो यार थोड़ी सी लोग आगे आकर लोग जो है वो आप फिर तकरीरें करोगे तो यार लोग क्या करेंगे, फिर क्या बातें करेंगे, क्या कैसे एतमाद करेंगे? तो जरा हमें देखकर हौसला पकड़ें और जो है वो ये ना करें, हमें थोड़ी जो है हमें बड़ी हमदर्दी है उनसे, लेकिन यार कोई थोड़ा सा वो बने, मर्द बने। एक और इलेक्शन कमीशन मेंबर के ऊपर आपने एतराज़ात किया है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, निसार दुर्रानी। तो सवाल नहीं, सोहेल अनवर सियाल के भाई के ऊपर उस हवाले से ज्वाइंट। भाई देखो 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने इतने अफसर लगा दिए हैं, इतनी अपॉइंटमेंट की है, इतने प्रमोशन किए हैं, इतने को नंबर 1 ऑफिसर भी उनका है,
नंबर 2 भी उनका है, नंबर 3 भी उनका है, तो वो तो कोई ना कोई भाई कज़न और वो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस सिस्टम के रहते हुए ये जो है वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है। हमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए वो पीपल्स पार्टी से चाहिए। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जाकर कह रही है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हमें उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए यहाँ पे। थैंक यू, शुक्रिया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। हाँ।